दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही दमोह मध्य प्रदेश से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया जुझारू भाषण, जिसको सुन करके विरोधियों के हौसले पस्त। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने कहा कि एक बांसुरी थी जिसके वजह से कंस के हौसले पस्त हो गए थे, और ये दूसरी बांसुरी है जिसके वजह से मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले विरोधियों के भी हौसले पस्त होने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने किया खुला चैलेंज कि अगर प्रदेश में शासन करना है तो तुरंत प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जड़ें उखाड़ कर रख देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने कहा कि जिस तरह उनका जनबल बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो देख करके वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राज करेगी। संध्या शुक्ला के भाषण को सुन करके आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे, इसलिए जरूर सुने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दमोह में हो रहे उपचुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है, इसलिए बांसुरी वाले खाने पर मुहर लगाने के लिए उन्होंने लोगों से की अपील। और आज ये एक बांसुरी हमारे पास है, कलयुग में है, और यह बांसुरी उन्हें सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकेगी। अगर आपकी पार्टी जीती तो क्या काम कराएंगे? हमारी पार्टी के उद्देश्य बहुत क्लियर है, हमने आपको अभी बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, आज के जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। आज हमारे और आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो यहाँ दमोह में उसका इलाज नहीं हो सकता, हमें उन्हें नागपुर लेकर के बाहर ले जाकर के बड़े बड़े अस्पतालों की ओर भागना पड़ता है। तो यह हमारे क्षेत्र की दुर्दशा है, और इस दुर्दशा को हम अच्छे स्तरों पर बढ़ा करके, इस दुर्दशा को समाप्त करके हम क्षेत्र में एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी खत्म करके, अपराध को खत्म करके एक अच्छा सुदृढ़ दमोह हम जनता को प्रदान करेंगे। मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसको आप क्या मानते हैं? आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं आम सभा में, और इसके पहले भी उन्होंने कई जगह मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में ही की है, आप जाकर के पता कर लें कि कहाँ मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और कहाँ क्या हो गया है। मुझे कहना कि अगर बीजेपी आती तो विकास होगा, कोई और आता है तो कोई विकास नहीं हो पाएगा। आज से पहले बीजेपी तो थी यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ चौथा कार्यकाल उनका चल रहा है, और उन्होंने क्या किया क्षेत्र के लिए? आज भी केवल घोषणाएं करो, और ये घोषणा भी उनके डर है, डर के वश घोषणा कर रहे हैं। अगर चुनाव ना आ रहा होता तो क्या ये मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके जाते? कभी नहीं करके जाते। आज भी हम उसी स्थिति में हैं, आगे भी उसी स्थिति में रहेंगे। यह केवल और केवल कहा है ना कि वो एक मामा थे जो कम से कम उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे पुत्रों को मैं मारूंगा। ये तो ऐसे मामा है कि सगे भी बनेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपके भाइयों के, आपके बेटों के, आपके परिवार लोगों में पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। दोगले चेहरे रखते हैं। एक तरफ तो बात करेंगे कि समाज को हम नशा मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ ठेके देते हैं, सरकारी ठेके देते हैं, ऑनलाइन घर घर शराब बेचने की योजनाएं बनाने का प्रयास करते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं सत्य की जीत होगी, इस संबंध में कहते हैं? हम भी बिल्कुल यही कहते हैं कि सत्य की जीत होगी, और सभी जानते हैं कि सत्य किसके पास है। आज चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके सभी नेता आप स्वयं देखते हैं दल बदलते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में। जनता के बीच में तो यह भी चर्चा है कि राहुल जी का ईमान बड़ा सस्ता है और मोल बड़े भारी हैं, महंगे बहुत हैं वो। तो ये सब चर्चाएं जनता के बीच में, अब इसमें कितना सत्य है आप सभी जानते हैं। तो हमारी वो चीज़ जीत हमेशा सत्य की ही हुई है, और सत्य की जीत करानी पड़ती है, और वह कराने के लिए हम सभी भारतीय शक्ति चेतना के पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। एक ना एक दिन यह जीत निश्चित रूप से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नाम होगी। कितना वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, वोटों की गिनती तो वो करें जिन्हें हार जीत से मतलब हो। हम तो हार जीत की चिंता किए बिना समाज में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, अपने पार्टी के उद्देश्यों को कि हम दमोह को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त बना करके, नशा मुक्त, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त बना करके हम इस दमोह को एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में, एक अच्छे दमोह को समाज के रूप में दे पाएं कि यहाँ पर रहने वाले लोग सुख शांति के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, बिना जाति भेद संप्रदाय के, किसी छुआछूत के, किसी भी उसको भेदभाव को हटा करके, इन सब चीज़ों को, उद्देश्यों को लेकर के हमारी पार्टी क्षेत्र में है। क्योंकि अन्य पार्टियां बातें तो बहुत करती हैं, मगर कार्य उनके क्षेत्र में अगर आप जाकर के देखेंगे तो पीने का स्वच्छ पानी भी जनता को नहीं दे पा रहे हैं। गौ की बात करते हैं, आए दिन गौ हत्या यहाँ क्षेत्र में हो रही है। गौ भक्त कहने वाले, खुद को गौ भक्त के नाम पर वोट पाने वाले, देशभक्ति के नाम पर वोट पाने वाले लोग आज जनता को केवल और केवल छल रहे हैं। जनता के साथ इससे बड़ा विश्वासघात और कोई नहीं हो सकता कि जनता जिन्हें वोट दे रही है वही उनकी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ जा रहे हैं। तो हम लोग ईमानदार लोग हैं, बिकने
वाले लोग नहीं हैं, दल बदलने वाले लोग नहीं हैं, निष्ठा और विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हैं और उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार आपने काम किया है। बिल्कुल। अब ये चुनाव और नशा मुक्ति का जो काम है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है सामाजिक दोनों काम, लेकिन चुनाव काफी अलग हो जाता है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर? बिल्कुल अलग नहीं मान सकते आप चुनाव को नशे से, क्योंकि आज ये जो पार्टियां जीत रही हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि आप क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं कि आज ये जो चुनाव जीतते हैं केवल और केवल शराब बांट करके ही जीतते हैं। लोगों को शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं और इसी के दम पे ही जीतते हैं। तो यह माना ही नहीं जा सकता कि चुनाव और नशा मुक्ति का मुद्दा अलग है। आज नशा ही सबसे बड़ा कारण है जो क्षेत्र में अपराध फैल रहा है। महिलाओं के कन्यादान योजना तो चला दी मामा जी ने, कन्याओं के विवाह की तो योजना बना दी, मगर उनकी सुरक्षा का क्या? जब वह विवाह करके उस घर में जाएंगी जहां उसका पति नशा करने वाला होगा, उसके ससुराल वाले नशा करने वाले होंगे, वह कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी खुद को? इसके विषय में कौन बता पाएगा? और अब तो मामा जी ने ऑनलाइन शराब शुरू करने का प्रयास कर दिया है, चर्चा चल रही है। इस माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी मेरी मामा जी को, कंस मामा जी को मेरी चुनौती पहुंचाइएगा कि यदि उन्होंने ऑनलाइन शराब बेचने का निर्णय लिया तो वह एक समय था कि एक बांसुरी ने कंस मामा को सत्ता से उखाड़ करके नीचे फेंका था, और आज ये एक बांसुरी हमारे पास है, कलयुग में है, और यह बांसुरी ने सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकेगी। अगर आपकी पार्टी जीती तो क्या काम कराएंगे? हमारी पार्टी के उद्देश्य बहुत क्लियर हैं, हमने आपको अभी बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो बढ़ती जा आवश्यकता है, एक तीसरे सशक्त विकल्प के रूप में, एक ऐसी पार्टी के रूप में जिसका ईमान कभी डोल ना पाए, जिसे पैसे में कभी कोई खरीद ना पाए, जो केवल और केवल समाज सुधार का कार्य करती हो और समाज सेवा का कार्य करती हो। और आज गर्व है हमें यह कहते हुए कि आज राजनीति में सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने कदम जमा लिए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज गर्व है हमें यह कहते हुए कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, समाज सेवक और समाज सुधारक है। इन्हें कोई खरीद और बेच नहीं सकता। जो गौ माता के नाम पर पैसे लेकर के गायों को एक जगह से दूसरी जगह हत्या के लिए भेजने के लिए रास्ता देते थे, और यह राजनीति करने वाले, यह नेता केवल बड़ी बड़ी बातें करके हम इतनी गौशाला खोल देंगे, हम अरे गौशाला तो आप खोल दोगे, मगर उसी गौशाला में जब तड़प तड़प के भूख के मारे, प्यास के मारे, सुविधाओं की कमी के मारे जब गाय अपने प्राण त्यागेगी तो सोचो उस गाय की हाय तुम्हें कितनी लगेगी। मगर इससे उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो केवल और केवल अपनी राजनीति से, उन्हें मतलब है तो केवल और केवल आपके वोट खरीदने से। भाइयों बहनों, चुनाव के समय, आखिरी समय में जो कुछ पैसों के लिए, कुछ साड़ी के लिए, कंबल के लिए, शराब के लिए, 500 रुपए के लिए जो अपना वोट बेच देते हो, मेरा अनुरोध मान लो, एक बहन से आपका निवेदन मान लो कि भाइयों बहनों मत बेचो। यह आप अपना वोट नहीं बेच रहे हो, यह आप अपना भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेच रहे हो। मत बेचो इसे, वोट पर, पैसों के नाम पर मत बेचो। अरे थोड़े संघर्ष करने पड़ेंगे, थोड़ा विरोध लेना पड़ेगा, मगर आगे तो निकलो, विरोध की आवाज तो उठाओ। माँ भी तभी जानती है कि बच्चा भूखा है जब बच्चा रोता है, बिलखता है, जब चिल्लाता है। तो कम से कम अपने विरोध की आवाज तो दर्ज कराओ। हो सकता है हम कम हो, मगर हम कमजोर नहीं हैं, इस बात को सदैव याद रखें। इस मंच के माध्यम से भी मैं आदरणीय कंस मामा जी, शिवराज मामा जी को चुनौती देना चाहती हूं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनौती आज नोट करके लिख लेना। यदि घर घर ऑनलाइन शराब बेचने की योजना चलाई तो मामा जी, यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपको सत्ता से उखाड़ करके एक न एक दिन बाहर अवश्य करेगी। भारत माता की। क्योंकि हम भूलते कुछ भी नहीं, हम भूलते कुछ
चोर कंस मामा को बांसुरी की ताकत से सत्ता से उखाड़ करके फेंका था, और एक बांसुरी आज हमारे पास है, इस कलयुग की बांसुरी, और यकीन मानिए यही बांसुरी आपको सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंकेगी। आप यह मत समझिए कि सब सो रहे हैं आपके राज में। एक एक व्यक्ति भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जाग रहा है, एक एक कार्यकर्ता जाग रहा है। इन कार्यकर्ताओं को हमने पैसे देकर के नहीं बुलाया है, इन कार्यकर्ताओं को हम प्रचार के लिए पैसे नहीं देते हैं, यह अपनी जेब से अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सत्य और ईमानदार से कार्य करने वाली केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, और परिवर्तन आएगा तो केवल और केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ही आएगा। पूरे प्रदेश को लूट डाला, पूरे प्रदेश को लूट डाला मामा जी ने, और बातें करते हैं। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।